हिंदी साहित्य के आकाश में अगर कोई ऐसा सितारा है जिसके बिना इस आकाश की चमक अधूरी है तो वह है मुंशी प्रेमचंद। एक ऐसा नाम जिसकी रचनाओं ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई दिशा दिखाई। प्रेमचंद जिनकी कलम से निकले किरदार आज भी समाज में जिंदा हैं। चाहे वो मंत्र के डॉक्टर चड्ढा हो या नमक का दरोगा के पंडित अलोपदीन, ये चरित्र हमें याद दिलाते हैं कि प्रेमचंद की रचनाएं समय के साथ भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की बेटे अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही में लिखा है, उनकी अंतिम यात्रा के वक्त कुछ ही लोग वहां मौजूद थे। जिस समय अर्थी जा रही थी तो रास्ते में किसी ने पूछा कि कौन था, तो साथ में खड़े एक आदमी ने कहा कि कोई मास्टर था जो मर गया। यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण जीवन जीने वाले इस महान लेखक ने असाधारण साहित्यिक धरोहर हमें सौंपी है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और गरीबी में जीवन व्यतीत करने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। प्रेमचंद की पहली नौकरी एक अध्यापक के रूप में शुरू हुई और यहीं से उन्होंने साहित्य की ओर कदम बढ़ाए। आरंभ में उन्होंने उर्दू में लिखा और नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनके जीवन के ये प्रारंभिक वर्ष उनके लेखन की गहराई और समाज के प्रति उनकी समझ को गढ़ने में महत्वपूर्ण रहे। प्रेमचंद ने अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियां और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे। उनकी रचनाओं में समाज की हर छोटी बड़ी समस्या, गरीबों का दुख, किसानों की पीड़ा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई गई। उनके उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला और कर्मभूमि भारतीय साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। इन कहानियों में उन्होंने समाज की बुराइयों, आर्थिक विषमताओं और जातिवाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से लिखा। गोदान में होरी जैसे पात्र और कर्मभूमि में अमर कुमार की जुझारू प्रवृत्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। प्रेमचंद के किरदार ऐसे हैं जो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। मंत्र की कहानी के डॉक्टर चड्ढा, जिनकी चिकित्सा नीति और व्यवसाय के बीच की खाई समाज को आज भी आईना दिखाती है। दूसरी ओर नमक का दरोगा में पंडित अलोपदीन और वंशीधर का संघर्ष एक आदर्श उदाहरण है कि ईमानदारी और नैतिकता की लड़ाई हर दौर में चलती रही है और चलती रहेगी। प्रेमचंद का लेखन सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था, वह एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के भी वाहक थे। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में स्वराज, समाजवाद और साम्यवाद जैसे विचारों की झलक साफ दिखाई देती है। वह न केवल साहित्यकार थे बल्कि एक विचारक भी थे जो समाज में बदलाव की जरूरत को समझते थे। प्रेमचंद की भाषा सरल और सहज थी, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। उन्होंने अपनी कहानियों में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनकी लेखन शैली में व्यंग्य, यथार्थवाद और मानवीय संवेदनाओं का मेल मिलता है। चाहे वह ईदगाह की कहानी में छोटे हामिद की भावना हो या पूस की रात में हल्कू की पीड़ा, प्रेमचंद ने हर पात्र के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। प्रेमचंद की रचनाओं ने न केवल अपने समय के समाज को झकझोरा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साहित्य की शक्ति से अवगत कराया। उनकी कहानियां आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए जागरूक करती हैं। उनकी विरासत को न केवल हिंदी साहित्य बल्कि भारतीय साहित्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनके द्वारा स्थापित मूल्य और दृष्टिकोण आज भी साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रेमचंद के अंतिम दिनों में उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया। कफन जैसी रचना उनके इस संघर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें गरीबी की दर्दनाक सच्चाई को उन्होंने बखूबी चित्रित किया। उनकी अंतिम यात्रा का वह मार्मिक दृश्य, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही में वर्णित किया, दर्शाता है कि प्रेमचंद ने समाज को कितना दिया और बदले में उन्हें क्या मिला। प्रेमचंद की कहानियों का संसार आज भी हमारे साथ है।
उनके किरदार हमारे समाज में जिंदा हैं और उनके विचार हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। प्रेमचंद न केवल एक लेखक थे, बल्कि समाज के उन नायकों में से थे जिन्होंने कलम के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके आदर्शों को आत्मसात करते हैं और उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यही प्रेमचंद को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। यह था रचनाकार का तीसरा एपिसोड, मुंशी प्रेमचंद के जीवन और कृतियों पर आधारित। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एक और महान साहित्यकार की। तब तक के लिए नमस्कार।